जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है सोशल फॉरेस्ट्री। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक बार यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स सोशल फॉरेस्ट्री से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या उठाए हैं, या यूपी सरकार की जो भी इनिशिएटिव्स हैं सोशल फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, या उससे संबंधित कौन कौन सी स्कीम सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ाने के लिए चल रही हैं। ठीक है, तो हमने कुछ स्कीमें तो यहाँ पे मेंशन की हैं। अब कुछ स्कीमें इससे संबंधित लास्ट क्लास में भी डिस्क्राइब की थी, वो भी सोशल फॉरेस्ट्री की बहुत सारी स्कीमें उसमें उससे जुड़ी हुई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही मतलब कि लाइट टॉपिक है, बहुत ही बल्क में तो इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, तो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। पहले हम जान लें कि व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री, क्या है सोशल फॉरेस्ट्री, है क्या। देखिए, सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रोटेक्शन एंड afforestation on barren land and underutilization land या underutilized land with community participation to meet the needs of deprived sections या landless people। ठीक है, ये सोशल फॉरेस्ट्री का एक डिफिनेशन हो गया, जो कि बहुत ही सिंपल वे में हमने डिस्क्राइब किया कि व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री, मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड अफॉरेस्टेशन ऑन barren land, underutilized land with community participation to meet the needs of deprived sections और लैंडलेस रूरल पॉपुलेशन। मतलब कि फॉरेस्ट को मैनेज करना, उसका प्रोटेक्शन करना और नए पेड़ लगाना ऐसी जमीन पर जो कि बैरन है। ठीक है, उस जमीन का अंडर यूटिलाइजेशन है, वो खाली जमीन पड़ी हुई है, ऐसी जमीनों पे, ऐसे स्थानों पे पेड़ का लगाना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का इन्वॉल्वमेंट हो, उसमें लोगों की भागीदारी हो, यानी कि गवर्नमेंट प्लस कम्युनिटी सोसाइटी, इन दोनों के सहयोग से ही इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा, उसको सोशल फॉरेस्ट्री करेंगे। इसका पर्पस क्या होता है, ताकि एक तो पेड़ लग जाएगा जो अंडर यूटिलाइज लैंड्स हैं, जमीन है, और दूसरे पॉइंट्स के आगे जो डिप्राइव्ड सेक्शंस है उसके इनकम का, अर्निंग का सोर्स भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारा उसका उद्देश्य है। मेनली आप यहां पे देखेंगे कि टू इनहेंस फॉरेस्ट इन नॉन ट्रेडिशनल एरियाज, जो ट्रेडिशनल एरियाज के जो फॉरेस्ट है उसके अलावा, उसके अतिरिक्त दूसरे एरियाज में आपको फॉरेस्ट का पैच या फॉरेस्ट लैंड्स का इन्हेंसमेंट करना। तो फॉरेस्ट को बढ़ाना उन एरियाज में जो कि ट्रेडिशनल फॉरेस्ट लैंड नहीं है। ठीक है, यानी कि नई जमीनों पे फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना जो कि ट्रेडिशनल फॉरेस्ट में नहीं आते हैं, उसको कहा जाएगा फॉरेस्ट्री या सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ब्रीफ डिफिनेशन हमने यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने क्या मेंशन किया कि एफॉरेस्टेशन। ठीक है, दूसरी बात ये रखी कि जो है नॉन ट्रेडिशनल
ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल फॉरेस्टेड लैंड। नॉन ट्रेडिशनल फॉरेस्टेड लैंड से यहां पे तात्पर्य कि जैसे कोई बैरन लैंड है नहीं, बैरन लैंड, बैरन लैंड का मतलब रेलवे के किनारे खाली जमीन पड़ी हुई है, सड़क होती है, रोड होते हैं उसके किनारे, गांव में कोई तालाब है ग्राम सभा का, उसके आसपास में कोई लगा दिया जाए, या कोई धार्मिक स्थल है उसके आसपास में जो जमीन खाली पड़ी हुई है, या कोई स्कूल है, ठीक है, तो ये बैरन लैंड या अंडर यूटिलाइज अनयूटिलाइज लैंड, ठीक है, एंड अनयूटिलाइज लैंड। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूरी है। क्या है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात मैंने कही है। कम्युनिटी का मतलब कि जो लोकल पॉपुलेशन यानी लोकल जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, नेटिव हैं, उनकी भागीदारी भी होगी इसके मैनेज करने में, इसके प्रोटेक्शन में और नए पेड़ लगाने में। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, क्या इसमें उन लोगों को फायदा दिया जाता है जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं। तो जो डिप्राइव्ड सेक्शंस या रूरल लैंडलेस सोसाइटी के जो लोग हैं, ठीक है, तो डिप्राइव्ड सेक्शंस एंड लैंडलेस पीपुल है ना, लैंडलेस पीपुल, तो लैंडलेस पीपुल और डिप्राइव्ड सेक्शंस की नीड्स को पूरी किया जाता है इसके द्वारा। अब नीड्स किस नेचर की हो सकती हैं? नीड्स आपकी कई तरह की हो सकती हैं। देखिए, एक तो आपका इसमें मतलब कि फ्यूल्स यानी कि जो ईंधन है उसका इंतजाम हो जाएगा इस फॉरेस्ट से। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है जानवरों के लिए चारा, कुछ पेड़ के पत्ते होते हैं वो जानवर बहुत ही चाव से खाते हैं, तो हो जाएगा आपका फोडर का इंतजाम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन या फूड सिक्योरिटी कहीं भी लोगों का प्रबंध हो जाएगा। तो फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। बहुत सारे पेड़ जैसे कि आपका आंवला है, बेल है, बेर है, इस तरह के पेड़ जो लोगों की न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का इंतजाम कर देंगे, प्रबंध करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि लोगों के इनकम का साधन बन जाएगा, एम्प्लॉयमेंट्स होगा, है ना, इससे लकड़ी काट करके लोग बेचेंगे या उससे अपनी रोजी रोटी चला सकेंगे। कुछ कॉमर्शियल गतिविधि में उन पेड़ के छाल पत्ते उसका भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। फाइनली एक पॉइंट ये है कि रिड्यूस बर्डन ऑन ट्रेडिशनल फॉरेस्ट। जो पहले से फॉरेस्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो भी निर्धारित एरिया जिस पे फॉरेस्ट चला आ रहा है उस पर बर्डन कम हो जाएगा, उसको लोग काटे छाटेंगे कम, उसमें इंक्रोचमेंट कम करेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। तो अपनी आवश्यकताएं अगर दूसरे साइड में हम पूरी उसकी पूर्ति कर सकेंगे तो हम जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट है उसको क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे, क्यों उसमें इंक्रोच करेंगे, तो उस पर बर्डन कम पड़ जाएगा। तो ये आपका सोशल फॉरेस्ट्री का एक और व्यू है जो हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया। अब हम टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने बहुत ही ब्रीफ वे में और सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ठीक है। तो बाई, फॉर, ऑफ, जिस तरह से डेमोक्रेसी का डिफिनेशन होता है सेम वैसे ही अब्राहम लिंकन साहब ने दिया था। तो फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ये आसान डिफिनेशन है, ठीक है। तो इसी को आप याद कर लें। टर्म इंट्रोड्यूस्ड इन 1976, इस टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था? सोशल फॉरेस्ट्री का इंडिया में इस टर्म को, सोशल फॉरेस्ट्री को, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर या नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन ने 1976 में 1976 में सोशल फॉरेस्ट्री का टर्म इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब सवाल है कि यूपी ने कब अडॉप्ट किया, कब इंप्लीमेंट किया इस टर्म को? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1979 और 80 में इस टर्म को या सोशल फॉरेस्ट्री को इंप्लीमेंट किया। तो इट वाज स्टार्टेड इन यूपी यानी उत्तर प्रदेश इन 1979-80 विद द सपोर्ट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन। नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन के सपोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको इंप्लीमेंट किया 1979 और 80 में, ठीक है। अच्छा, इसमें सहायक वर्ल्ड बैंक भी है, वर्ल्ड बैंक की भी सहायता हुई थी, यानी फंड वगैरह वर्ल्ड बैंक ने भी थोड़ा बहुत दिया होगा, ठीक है। और टेक्निकल सपोर्ट आपका नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन ने दिया, ठीक। नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन हैज क्लासिफाइड
सोशल फॉरेस्ट्री इनटू 3 कैटेगरी। अब सोशल फॉरेस्ट्री के हम क्लासिफिकेशन के बारे में बातें करेंगे। तो नेशनल कमीशन एग्रीकल्चर कमीशन है, उसने 3 भागों में सोशल फॉरेस्ट्री को विभाजित किया है। एक आपका देखिए अर्बन फॉरेस्ट्री, दूसरा आपका रूरल फॉरेस्ट्री और तीसरा आपका फार्म फॉरेस्ट्री। अर्बन, रूरल, फार्म, इन 3 भागों में नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन ने सोशल फॉरेस्ट्री को क्लासीफाई किया है। ये जो आपका रूरल फॉरेस्ट्री है उसी को आप कम्युनिटी फॉरेस्ट्री भी कह सकते हैं। रूरल फॉरेस्ट्री को क्या कह सकते हैं? कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले देखते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री क्या है। हर जगह वही होगा, यहाँ अर्बन आ जाएगा, रूरल एरियाज में रूरल रहेगा। हर जगह फार्मूला एक ही अप्लाई होगा, मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड ऑफोरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड्स ऑफ अर्बन एरियाज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डेफिनेशन में? बैरन लैंड ऑफ अर्बन एरियाज, अंडर यूटिलाइज लैंड ऑफ अर्बन एरियाज। ठीक है, तो वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया। प्लांटिंग एंड मेंटेनिंग ट्रीज इन अराउंड द सिटीज टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, इंक्रीज ग्रीनरी एंड इंप्रूव एयर क्वालिटी। ठीक है, अर्बन एरियाज में जो भी खाली जमीन है, जो भी खलियर जमीन पड़ी हुई है, जैसे कहीं नाले के किनारे, रोड के किनारे, पार्क का जो कोई स्पेस है, स्कूल है, ठीक है, कोई धार्मिक स्थल है, ऐसी जगह पे कोई भी जगह जमीन, कोई कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे कोई जगह खाली पड़ी हुई है, उनमें पेड़ लगाना और उसको मेंटेन करना, उसका रखरखाव करना, इसको कहा जाता है अर्बन फॉरेस्ट्री। ठीक है, अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? यहाँ पे देखिए रिड्यूस पॉल्यूशन। अर्बन एरियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? पॉल्यूशन की। पेड़ से हमारा पॉल्यूशन कम हो जाएगा। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एयर इंप्रूव हो जाएगी, इंप्रूव द एयर क्वालिटी, है ना, ग्रीनरी बढ़ जाएगी, लोगों के अम्यूजमेंट्स, इंटरटेनमेंट्स के लिए एक साधन और स्थान मिल जाएगा। वहाँ का जो हीट टेम्परेचर है, यानी हीट आइलैंड इफेक्ट्स वाली जो समस्या है, उसको हम एक तरह से रिड्यूस कर सकेंगे, मिटिगेट कर लेंगे। तो प्लांटिंग ट्रीज इन पार्क्स, रोड साइड, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स या साइट्स। ठीक है, और जो हीट आइलैंड इफेक्ट्स है, इस तरह की समस्याएं अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उसको रिड्यूस या मिटिगेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्बन फॉरेस्ट्री। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? रूरल फॉरेस्ट्री। पेड़ लगाना, उसका प्रोटेक्शन करना, मैनेजमेंट करना गांव के लोगों के द्वारा, गांव के आसपास में जो खाली जमीनें हैं उन पर। ठीक है, गांव के लोगों के द्वारा गांव के आसपास की जो खाली जमीनें हैं उन पर पेड़ लगाना, उनका रखरखाव करना, ताकि वहां के लोकल लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो उसको कहा जाएगा रूरल फॉरेस्ट्री या कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। ठीक है, देखिए इसमें ट्रीज आर प्लांटेड इन विलेज पास्चर, जो गांव के जो पास्चर्स हैं, ठीक है, टेम्पल्स में, लैंड, रोड साइड्स, सड़क के किनारे कोई जगह खाली पड़ी हो, कलेक्टिव मैनेजमेंट बाय द विलेजर, इसमें विलेज के सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अच्छा, इवन लैंडलेस पीपुल बेनिफिटेड। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो लैंडलेस पीपुल है वो भी बेनिफिटेड हो रहे हैं। ठीक है, फार्म फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, इसको एग्रो फॉरेस्ट्री भी कह सकते हैं, फार्म फॉरेस्ट्री को। तो नॉर्मल उसमें या यूजुअल उसमें जो किसान है वो फसल तो उगाता ही उगाता है, तो साथ में पेड़ भी लगाता रहे। ठीक है, तो पेड़ यानी कि ट्री प्लांटेशन और प्लस क्रॉपिंग, दोनों प्रक्रिया साथ में चले तो उसको कहा जाएगा फार्म फॉरेस्ट्री। नंबर 1, यहाँ पे फार्म में जो ट्री लगाने की बात आई, तो ट्री के लिए सैपलिंग या सीडलिंग, यानी कि जो पौधे के छोटे छोटे वो होते हैं, सीडलिंग जिसको कहा जाता है, जिसमें अंकुर निकलता है तो थोड़ा सा ग्रीन वो तना उसमें आ जाए। ठीक है, तो उसको सीडलिंग या सैपलिंग कहिए, तो वो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की सहायता के साथ, उसी पॉइंट में मैंने मेंशन किया, फार्मर्स ग्रो ट्रीज ऑन देयर ओन फार्मलैंड्स ईदर फॉर पर्सनल यूज और कॉमर्शियल यूज। ठीक है, क्रॉप्स तो लगा ही रहा था, तो क्रॉप्स तो करेगा ही करेगा, और खेत के आसपास में चारों तरफ से कभी घेर कर लगा देता है, चारों तरफ एक मेड़ पे लगा देना, या कहीं खाली जगह कोई पड़ी हुई है, ठीक है, उस पे सपोर्टेड बाय द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसमें स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैंने इसलिए मेंशन किया कि जो फार्म फॉरेस्ट्री है उसमें मैक्सिमम टाइम स्टेट गवर्नमेंट खुद अपना सैपलिंग प्रोवाइड करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है, और सब्सिडाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैपलिंग, या सब्सिडाइज रेट पे, जैसे मान के चलिए 50 रुपये की कोई सैपलिंग है तो उसको 20 रुपये में गवर्नमेंट ने दे दिया, 30 रुपया गवर्नमेंट खुद बियर कर ली या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बियर कर लिया। ठीक है, तो उसको कहा जाता है फार्म फॉरेस्ट्री। ठीक है,
तो ये 3 टाइप्स हैं सोशल फॉरेस्ट्री के, एक अर्बन फॉरेस्ट्री, एक रूरल यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री या विलेज फॉरेस्ट्री भी कह सकते हैं आप, और तीसरे नंबर पे फार्म फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, रेस्टोर इकोसिस्टम, कंजर्व बायोडायवर्सिटी, नंबर 1 पे। तो जो पेड़ लगेगा तो जो भी फॉरेस्ट के एडवांटेज हैं वो सारे के सारे इसमें आपके इसमें आ जाएंगे। तो प्रिवेंट सॉइल इरोजन की समस्या का समाधान होगा। वाटरशेड मैनेजमेंट, ठीक है, उसका भी समाधान होगा। अल्टरनेट सोर्स ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज का दूसरा साधन भी हो जाएगा इनकम का। जैसे कि देखिए, फ्यूल हो गया, फॉडर हो गया, टिम्बर हो गया, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स जैसे बेल हो गया, आम हो गया, अमरूद है, आपका आंवला है, इस तरह के पेड़ भी लगाए जा सकते हैं ताकि लोगों के फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन उसका भी इंतजाम हो जाए। हर्बल प्लांट्स भी लगाए जा सकते हैं, तो मेडिसिनल प्लांट्स भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हेल्प्स टू प्रिजर्व नेचुरल वेजिटेशंस इंटैक्ट बाय शिफ्टिंग बर्डन ऑन ट्रेडिशनल फॉरेस्ट। जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट पे बर्डन था, जो पुराने ज़माने से जो फॉरेस्ट हमारे यहाँ चला आ रहा है गांव या गांव के आसपास का, उस पे जो बर्डन है उस बर्डन को रिड्यूस करना। और जब उसमें इंक्रोचमेंट कम होगा, उस पे बर्डन कम होगा, तो वो फॉरेस्ट एक तो पनपेगा और साथ में नया फॉरेस्ट लगा दिया गया और लोगों की आवश्यकताएं जो भी ज़रूरतें हैं लोग पूर्ति किससे कर लेंगे, जो नया फॉरेस्ट लगाया गया, मतलब सोशल फॉरेस्ट्री वाला, ठीक है। अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम का ये दूसरा साधन भी बन जाता है। ऑफर एम्प्लॉयमेंट, इससे लोगों को रोजी रोटी भी मिल जाएगी। मेनली टू रूरल लैंडलेस पॉपुलेशन, जो गांव के लैंडलेस जनसंख्या है उसको भी एक तरह से इनकम का साधन मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट का साधन मिल जाता है। नेक्स्ट, इसका एडवांटेज क्या है, देखिए इसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है आपका, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, कार्बन सिंकिंग, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कि जो CO2 का रेशियो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है तो उसकी समस्या का समाधान होगा जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे तो, ठीक है, क्योंकि पेड़ क्या करता है कि उसको एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को, ठीक। मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है उससे लड़ने के लिए हमको पहले ही कुछ ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन, इकोसिस्टम मैनेजमेंट या इको सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। बेनिफिट्स की बात करें तो एबो मेंशन्ड ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो पार्ट्स ऑफ बेनिफिट्स। हमने ऑब्जेक्टिव्स को कुछ ऐसे डिजाइन किया था कि वो बहुत सारे बेनिफिट्स का भी पार्ट्स हैं। जैसे देखिए, फॉर यहाँ पे मैंने मेंशन किया फ्यूल, वुड, फॉडर, टिम्बर, नॉन टिम्बर और लोगों के इनकम, एम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या है कि बेनिफिट्स में भी आ जाएंगे, ठीक है। एम्फेसिस गिवन ऑन स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ ट्रीज, दोज हैव ट्रेडिशनल एडवांटेज। यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट मैंने यूपी के मतलब की डॉक्यूमेंट्री जो भी है डॉक्यूमेंट्स या यूपी के साइट्स पे जा करके कुछ इंफॉर्मेशन वहाँ से निकाले, उनमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये मिला कि उत्तर प्रदेश सरकार उन्हीं पेड़ को सपोर्ट कर रही है या सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूट करती है फ्री में जो यूपी के वातावरण के लिए सपोर्टिव हों या उसमें सस्टेन कर जाएं, अडॉप्ट कर जाएं, नंबर 1 पे। दूसरे नंबर में वो पेड़ लोगों के मेडिसिनल सपोर्ट में मतलब कि कार्यरत हों या लोगों के इनकम का साधन हो, ठीक है। तो उनके उस तरह के कुछ पेड़ को हमने यहाँ पे मेंशन किया जो उत्तर प्रदेश सरकार मोस्टली बांटती है और यूपी के क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो सपोर्ट होते हैं, मतलब कि अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें तो एम्फेसिस गिवन ऑन स्पेसिफिक स्पीशीज में कौन है, दोज हैव ट्रेडिशनल एडवांटेज, वो ट्रेडिशनल एडवांटेज मतलब कि वहाँ पे वो आसानी से सस्टेन कर सकते हैं। जैसे देखिए, प्रोडक्शन ऑफ इक्वेलिस्टर इन स्वाम्पी एंड मर्शी लैंड, मर्शी एरियाज में वो लगाया जाएगा, आपका क्या नाम है अरे इक्वेलिप्टस, क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फॉर फायरवुड्स एंड टिम्बर, और वो दोनों कार्य में यूज हो सकता है, एक तो आपका फायर में भी है और टिम्बर में भी। अकेसिया फॉर फॉडर, जो ड्राई एरियाज हैं वहाँ पे अकेसिया की सैपलिंग दी जाएगी ताकि लोग फॉडर्स का यूज कर सकें। अर्जुन की अगर बात करें, ये भी एक ट्री ही है, वो आपका पेपर पल्स में काम आता है, रेयान में यानी कि जो थ्रेड धागे बनते हैं कपड़े बनाने के लिए, ठीक है, जो सेलुलोज होता है, छाल इसका ट्रंक होता है, उसमें सेलुलोज बहुत भारी मात्रा में होता है, तो उसके सेलुलोज से रेयान नाम का एक क्लॉथ बनता है, ठीक है। मैचेज यानी कि माचिस, दिया सलाई, ठीक है।
वो भी अर्जुन के छाल से, अर्जुन के मतलब की लकड़ी से बन सकता है। तो अर्जुन की सैपलिंग बहुत ज़्यादा लगाई जाती है। प्लांटिंग मलबेरीज फॉर सिल्क, सिल्क की बात करें तो मलबेरीज वो भी सूटेबल है अपने क्लाइमेटिक कंडीशन में। ट्रीज इन अर्बन एरियाज, ठीक है, improve the air quality, absorb the polluted gases like CO2 and reducing the heat effects। हीट इफेक्ट्स यानी हीट आइलैंड इफेक्ट्स है, उसके इम्पैक्ट को भी मिटिगेट किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। मेडिसिनल यूज की बात करें तो देखिए बेल वगैरह की सैपलिंग बांटी जाती है, बेर है आपका, आंवला है, ठीक है, और नीम है, अर्जुन है, करंज, करंज कलंज करके कुछ होता है जो कि टीबी हो गया या आपका जुकाम वुकाम इस तरह की बीमारियों के लिए करंज यूज किया जाता है। चिरौंजी, ये भी जुकाम है आपका या गला वला खराब होता है तो बुखार या कोई बीमारी है इंटरनल, तो चिरौंजी करके एक पेड़ होता है, उसकी भी सैंपलिंग बांटी जाती है। हर्रा बहेरा, ये भी हमारे यहाँ यूपी में लोकल ट्रेडिशनली मेडिसिन के तौर पे इसके पेड़ या उसका जो भी यूज़ किया जाता हो, ठीक है। तुलसी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका चैलेंजेस, लेक ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, लेक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी राइट्स। पहले नंबर में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन मैंने मेंशन की, वो यह है कि लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। हाँ, बस गवर्नमेंट ने ऑर्डर तो जारी किया, बस उसका लीगल प्रोटेक्शंस नहीं है, लीगल रिकॉग्निशन नहीं है लोगों को। दूसरे पॉइंट्स क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द लोकल कम्युनिटीज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर्स का मतलब कि जो भी कंपनी या जो भी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो गवर्नमेंट की संस्थाएं यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पब्लिक, इन तीनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कभी कभी, ठीक है, वो भी समस्या देखी जाती है। रिसोर्स लिमिटेशन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स, स्किल्ड मैन पावर्स, लेक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट, इस तरह की समस्याएं भी हैं, ठीक है। उनमें क्या है कि रिसोर्स यानी फंड की भी शॉर्टेज है। जैसे अभी कैंपा करके गवर्नमेंट का कंपनसेटरी ऑफ फॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा, ठीक है, कंपनसेटरी ऑफ फॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंपा करके एक फंड और एक अथॉरिटी क्रिएट किया है जो कि स्टेट को सैपलिंग के लिए फंड देती है। तो अभी न्यूज़ में था 2025 में 5 जून को जब आप इन्वायरमेंट डे मनाते हैं तो उस ओकेज़न पे बच्चों को एक एक या दो दो पेड़ की सैपलिंग पूरे भारत भर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, ठीक है। लेकिन इस बार वो सैपलिंग कहीं किसी स्टेट में नहीं दी गई क्योंकि फंड ट्रांसफर नहीं किया गया सेंटर के द्वारा, ठीक है। तो उसी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि रिसोर्स लिमिटेशन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड, क्योंकि फंड की शॉर्टेज का मतलब कि सैपलिंग फ्री में आप नहीं दोगे, तो बच्चों को अगर दिया जाता है तो बच्चे घर ले जाते हैं, तो उनकी मानसिकता बनती है बचपन से ही, छोटे से ही, और वो एक इम्प्रिंट हो जाता है उनके सोशलाइजेशन में, एक पॉइंट इम्प्रिंट हो जाता है माइंड में कि ये पेड़ लगाना चाहिए। तो जो बड़े होंगे तो उस काम को और ज़्यादा करेंगे, एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट की जो घर ले जाएंगे तो घर पे भी पेड़ की जनसंख्या बढ़ जाएगी, कहीं ना साइड बाई में लगा दिए, ठीक है। तो एक हैबिचुअल भी लोग बन जाएंगे और एक प्रैक्टिस क्रिएट हो जाएगी। स्किल्ड मैन पावर की भी शॉर्टेज है और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी कमी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, मेजर लैंड्स आर अंडर कल्टीवेशन। ज़्यादातर जो भूमि है अपने यहाँ वो खेती के कार्य में ही आ जाती है और कहीं भी थोड़ी सी भी स्पेस नहीं बचती कि उस पर पेड़ लगाया जा सके। कंप्रोमाइजिंग द फूड ग्रेन, अगर आप पेड़ लगाने लगेंगे किसान तो फूड ग्रेन कैसे पैदा करेंगे, जो फूड ग्रेन नहीं पैदा कर पाएंगे तो जो फूड सिक्योरिटी की समस्या खड़ी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, कल्टीवेशन में राइज इश्यूज ऑफ फूड सिक्योरिटी, इसीलिए फूड सिक्योरिटी की समस्या भी खड़ी हो सकती है, इसे ये भी एक है मतलब कि इशू, ठीक है। फार्मर्स चूजिंग सच सैपलिंग्स ईदर hazardous टू एनवायरनमेंट और नॉट सुटेड टू द इकोलॉजी। आमतौर पे आपने ये देखा कि फार्मर्स उसी के सैपलिंग को सपोर्ट मतलब कि चूज करते हैं, लगाते हैं वही पेड़ जो कि उनके लिए लाभदायक है, उनके लिए बेनिफिशियल है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इकोलॉजिकल कंडीशंस को ध्यान में रख के नहीं लगाते, चाहे वो सस्टेन कर सके पेड़ या ना कर सके, वो कितना भी हार्मफुल हो, ठीक है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के पॉइंट, जैसे मान के चलिए इक्वालिप्टस है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो इक्वालिप्टस लगा देने से, बट वो रेडी इतना फास्ट हो जाएगा, इतना फास्ट उसका ग्रोथ होता है, तो वो इक्वालिप्टस से पेड़ को चुन लेते हैं, ठीक है। तो बट क्योंकि उनका कॉमर्शियल एडवांटेज यहाँ पे दिख रहा है किसान का, वही पॉइंट्स मैंने मेंशन किया। स्मॉल लैंड होल्डिंग एंड सस्टेनेंस ऑफ लाइफ कैन नॉट अफोर्ड सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है।
छोटे छोटे लोगों के पास पैच ऑफ लैंड है खेती के लिए, किसानों के पास, वो उस पर पेड़ लगा देंगे तो अपनी लाइफ को कैसे चलाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्कीम। हमने लास्ट क्लास में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स से रिलेटेड बहुत सारी स्कीमें मेंशन की थी। कुछ स्कीमें आज हमने यहाँ पे भी डिस्क्राइब की, कुछ वहाँ पे भी जो कि सोशल फॉरेस्ट्री से भी संबंधित थी। टॉफी यानी कि ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव्स। क्या नाम है, टॉफी, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव्स। ये यूएसएड करके है, यानी यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएड। क्या नाम है, यूएसएड, यानी यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसने फंड दिया है, सपोर्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट को, और इंडियन गवर्नमेंट्स का इसका एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो उसी आधार पे यूपी में ये स्कीम चल रही है कि जो ट्रेडिशनल एरियाज के फॉरेस्ट हैं उनके अलावा नए एरियाज में फॉरेस्ट लगाए जाएं। नए एरियाज का मतलब ये सोशल फॉरेस्ट्री वाली स्कीम, ठीक है। तो नए एरियाज में फॉरेस्ट लगाया जाए, ट्रेडिशनल एरियाज के फॉरेस्ट को छोड़ करके। तो वही पॉइंट है कि ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, आउटसाइड फॉरेस्ट का मतलब जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट है उसको छोड़ करके नए एरियाज में फॉरेस्ट लगाए जाएं। इन इंडिया इनिशिएटिव, एक इनिशिएटिव ये स्टार्ट की गई है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और यूएसएड एक एजेंसी है, उन दोनों ने डील किया या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और उसी आधार पे ये स्कीम उत्तर प्रदेश में भी इंप्लीमेंट की गई है, ठीक। तो वही पर मैंने मेंशन किया, एग्रीमेंट साइन बिटवीन यूपी गवर्नमेंट एंड यूएसएड। एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है कोई काम। अभी अलग बात है कि यूपी गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट कर रही है, तो यूपी गवर्नमेंट मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। देखिए, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान, ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक मिशन है, एक मिशन मोड प्रोग्राम है, जो कि पिछले 7 सालों में यानी 2024 तक, 2017 से 2024 तक लगभग 168 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके थे इस मिशन के अंतर्गत। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान, जो कि जून या जुलाई में एक सप्ताह भर ये प्रोग्राम चलता है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा जो स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी सहायक एजेंसियां हैं, और एनजीओ का भी सहायता लिया जाता है, ठीक है। और पब्लिक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इसमें इन्वॉल्व होता है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। तो 2025 तक की अगर बात करें तो 200 करोड़ प्लस पेड़ उत्तर प्रदेश में इस मिशन के या इस अभियान के थ्रू लगाए जा चुके हैं। इसमें गवर्नमेंट खुद या गवर्नमेंट की जो भी एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स वो खुद पेड़ लगाती हैं, और कम्युनिटीज यानी कि लोगों को, किसानों को पेड़ बांटा जाता है फ्री में, और उस एरियाज में जो पेड़ पार्टिकुलरली सूटेबल हो, किसानों की जरूरतों को पूरी भी कर सके। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पेड़ को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाता है इस मिशन के अंतर्गत, ठीक है। तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान, या वन महोत्सव भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे रहता है, इसी का ही एक ही चीज है, और एक सप्ताह के लिए ये चलाया जाता है, और ये ड्राइव लगातार सालों साल चलती रहती है, ठीक है। इसका एक टारगेट है, जैसे कि हर साल गवर्नमेंट लगभग पहले 30 करोड़ पेड़ लगाने का एक साल में टारगेट होता था एक फाइनेंशियल ईयर में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब ये टारगेट लगभग 35 या 36, जैसे 2024 या 25 में ये 36 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट था, ठीक है। तो ये स्कीम इस तरह से चलती है। ऑर्गेनाइज्ड फेस्टिवल ऑफ द प्लांटेशन ड्राइव बाय द स्टेट, ठीक है। कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम जगह जगह संगोष्ठी कराई जाती है, लोगों को बुलाया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है पेड़ लगाने के लिए, ठीक। फंडिंग एंड प्लांटेशन अंडर कैंपा। कैंपा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फंड है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को या गवर्नमेंट की जो भी एजेंसियां हैं उनको फंड देती है, या सैपलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, सीडलिंग देती है, छोटे छोटे अंकुर की निकले हुए छोटे छोटे पेड़ है ना, जो भी स्टार्टिंग में ही हो, तो उनको सीडलिंग या सैपलिंग कह सकते हैं आप। तो इस तरह की सहायता देती है, टेक्निकल सपोर्ट भी करती है, और ये हर साल 5 जून को बहुत भारी मात्रा में पूरे भारत लेवल पे या तो फंड देती है या सैपलिंग या सीडलिंग प्रोवाइड करती है, कैंपा के द्वारा किया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट्स की, और मेनली सोशल फॉरेस्ट्री से ही संबंधित है, ताकि क्योंकि इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, लोगों को उत्साहित करना, मोटिवेट करना, और फ्री ऑफ कॉस्ट या अफोर्डेबल रेट्स पे या उनको एक सब्सिडाइज रेट पे पेड़ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट फर्स्ट एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि यूपी गवर्नमेंट एक
अभी पूरे इंडिया में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसने अपना एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया हो। यूपी एक पहला ऐसा स्टेट है जो एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने जा रही है, अभी ये भी नहीं कर पाई है, तो ये करने जा रही है, ठीक है। विल बी इंट्रोड्यूस्ड वेरी सून, बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश की सरकार एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेगी, अभी की नहीं है, करेगी आफ्टर कैबिनेट अप्रूवल, क्योंकि अभी कैबिनेट लेवल पे अप्रूवल बाकी है, बाकी सारा कार्य इसका हो गया, पब्लिक से जो भी वो सुझाव होता है वो ले लिया गया है, उसका वाइट पेपर तैयार कर लिया गया है और प्रपोजल एक्सेप्टेड है, लगभग ये पास करने के यानी मंत्रालय के द्वारा पास होने पे कगार पे है ये, ठीक है। नाउ इट इज एट फाइनल स्टेज टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स, और ये जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट्स है बहुत ही जल्द पब्लिक डोमेन में आ जाएगा या नोटिफाई कर दिया जाएगा गजट में, ठीक है। इट विल प्रमोट प्लांटेशंस ऑफ ट्रीज ऑन एग्रीलैंड्स अलोंग विद क्रॉप्स, ठीक है। और इसका मकसद क्या होगा, ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी है जो अभी अंडर पाइपलाइन है, अभी मतलब बन करके फुल्ली रेडी नहीं हुई क्योंकि कैबिनेट ने भी इसको पास नहीं किया है, बस जल्द ही पास कर देगी। तो इसका पर्पस क्या है, टू प्रमोट प्लांटेशंस ऑफ ट्रीज ऑन एग्रीलैंड, एग्रीकल्चर की जो जमीन है उस पे किसानों को मोटिवेट करना कि पेड़ लगाएं ज्यादा से ज्यादा, साथ में क्रॉपिंग तो करते रहें और उसी के आजू बाजू में साइड बाई में जहां पे भी जगह खाली हो, स्पेस खाली हो, वहां पेड़ लगाएं, उस कार्य को भी करें, ठीक है। की कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो टू मोटिवेट फार्मर्स टू प्लांट्स ऑन देयर लैंड, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि फार्मर्स को मोटिवेट किया जाएगा ताकि वो पेड़ को ज्यादा से ज्यादा अपनी जमीन पे लगाएं, यानी कि खेती की जमीन पे लगा सकें। पॉलिसी विल प्रमोट कॉमर्शियल प्लांटेशंस ऑफ ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट, इसमें एक पर्पस ये भी होगा कि आउटसाइड फॉरेस्ट का मतलब कि जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट चल रहा है उसको अलावा किसान अपनी जमीन पे लगाएंगे, तो अपनी जमीन पे लगाएंगे तो किस कंपोनेंट्स में आ जाएगा, फार्म फॉरेस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है। तो फार्म फॉरेस्ट्री में आ जाएगा, ये किसका एक अंश है, ये आपका जो है सोशल फॉरेस्ट्री का अंश है, तो इस तरह से ये भी स्कीम इसी से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। तो सोशल फॉरेस्ट्री का ही ये भी एक अंश है और उसी से संबंधित ये पॉलिसी है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया। अच्छा, आउटसाइड फॉरेस्ट मतलब कि ट्रेडिशनल फॉरेस्ट के अलावा, यानी कि जो नई जगह है, नई जगहों पे या बैरन लैंड्स है या कोई दलदल वाली जमीन है या कोई खाली जगह पड़ी हुई है, अंडर यूटिलाइज अनयूटिलाइज जमीन है, उस पे किसानों को प्रमोट किया जाए और वो कॉमर्शियल पेड़ लगाएं, ठीक है, ताकि उनकी इनकम का दूसरा साधन भी बन सके। अच्छा, गंगा हरितमा योजना एक स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही गंगा हरितमा योजना, इसके अंतर्गत पेड़ लगाया जाता है जो गंगा किनारे के गांव है या उसका बैंक है, ठीक है, रिवर का बैंक या वेटलैंड है या जो भी आसपास की जमीनें हैं, तो प्लांटेशन अलोंग गंगा रिवर बैंक्स या फ्लड प्लेन, ठीक है। गवर्नमेंट खुद वहां पे लगाती है या आसपास के लोगों को सैपलिंग भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसलिए सोशल फॉरेस्ट्री में आ जाएगा। कुछ इससे संबंधित स्कीमें हमने उसमें मेंशन किए हैं, क्या कहते हैं, पिछली वाली इसके जो क्लास हुई थी फॉरेस्ट्री से संबंधित उसमें भी मेंशन है। अब हमारे पास दो टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट बचे हैं, एक आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित और एक आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से संबंधित। यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।